गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यवर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 11th मैथ्स का चैप्टर है 1.5 सेट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि u इज इक्वल टू सेट आपको दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a 1 2 3 4, b 2 4 6 8, c 3 4 5 6 हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है a डेस, फिर b डेस, a यूनियन b डेस, a यूनियन b डेस। देखिए सेम हो गए, इनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। a डेस का डेस, b माइनस सी का डेस। तो यहां दोनों में ही यूनियन नहीं होना चाहिए, एक में इंटरसेक्शन, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। ठीक है, ऐसे करें। अब ध्यान दें, ये जो a डेस हम कैलकुलेट करते हैं इसको पूरक समुच्चय भी कहा जाता है। पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात होता है वो देखिए। u आपको बता रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। a डेस a आपको दे रखा है 1 2 3 4, ये वो। ठीक है, b आपको बताए रखा है 3 2 4 6 8 और C आपको बताया है 3 4 5 6। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं A डेस, तो A डेस होगा U माइनस A, U माइनस A। इसको हम पूरक समुच्चय भी कहेंगे। ठीक है, पूरक समुच्चय। तो U कितना हुआ देखिए, U है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A है 1 2 3 और 4। सब्ट्रैक्ट करने से संबंधित क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है? 1 2 3 4 ये जो एलिमेंट है इसमें से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो बचेगा वो बचेगा। 1 ये रिमूव हो जाए, 2 भी रिमूव हो जाए, 3 भी रिमूव हो जाए, 4 भी रिमूव हो जाए, तो क्या बचे? 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या होगा? A डेस। क्लियर हुआ यहां तक? इसी प्रकार से आप B डेस कैलकुलेट कर लेंगे। समझिए, B डेस कैलकुलेट। अब A में से आपको B घटाना है, B डेस हो जाएगा। ठीक है यहां तक? इसके बाद यदि देखिए यहां से A डेस का डेस किया जाए, ध्यान देंगे A डेस तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, 5वें पॉइंट पे चल रहे हैं पर डायरेक्ट A डेस का डेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है U में से हम क्या घटाएं? A डेस घटाएं। तो U आपका कितना है? U है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस A डेस कितना आया? 5 6 7 8 9। ये A डेस आया। ये रिमूव करना है, तो रिमूव करने का मतलब क्या था? घटाने का मतलब क्या था? ये एलिमेंट रिमूव तो करने थे। 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 ये रिमूव करते, बाकी क्या बचा? 1 2 3 4 5 रिमूव हो गया, ये बचा। ये क्या है? A ही तो है ये। ठीक है, यानी A डेस का डेस करोगे तो वापस वही सेट आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट। अब हम चलते हैं यहां, थर्ड जो पॉइंट है, सेकंड वर्ड आप कर लेंगे, फिफ्थ हो गया, थर्ड बता रहा हूं। तो यहां A यूनियन B डेस। ठीक है, तरीका हालांकि डायरेक्ट इसी प्रकार से लगाते हैं, तब तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? A यूनियन B कैलकुलेट कर लें, A यूनियन B कैलकुलेट कर लें। ध्यान देंगे, A यूनियन B कैलकुलेट कर लें और फिर उसका डेस मतलब पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो U में से वो अपन सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, यानी एक तरीके से यही तो हुआ,
U माइनस A यूनियन B, ये। या फिर आप डी मॉर्गन रूल भी अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी चर्चा भी मैं बाद में करता हूँ। एक बार ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम A यूनियन B कैलकुलेट करते हैं। A का मान है 1 2 3 4, यूनियन B की वैल्यू है आपके पास 2 4 6 8, 2 4 6 8। यूनियन का मतलब इन एलिमेंट्स को कंबाइन करना, एक जगह करना। 1 2 2 दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा। 3 1 टाइम 4, ये हो गया 4, फिर 5 है नहीं, ये 6 और 8 और आ जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करना चाह रहे हो, ये A यूनियन B डेस का मतलब हुआ U माइनस A यूनियन B। तो U कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, माइनस A यूनियन B कितना आया 1 2 3 4 6 और 8। क्या बचेगा देखो, 1 रिमूव हो जाएगा, 2 2 भी रिमूव हो जाएगा, 3 3 भी रिमूव हो जाएगा, 4 4 भी रिमूव हो जाएगा, 6 6 रिमूव हो जाएगा, 8 8 रिमूव हो जाएगा। अब क्या बचता है, एक तो 5 बच जाए और एक 7 बच जाए और एक 9 बच जाए। ओके, क्लियर हुआ। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अब मैंने जिक्र किया था डी मॉर्गन रूल का। डी मॉर्गन रूल ये क्या होता है, ये होगा A यूनियन B डेश जो है, इसको हम लिख सकते हैं A डेश इंटरसेक्शन B डेश, A डेश इंटरसेक्शन B डेश। ये डी मॉर्गन रूल है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम A डेश कैलकुलेट कर लें और B डेश कैलकुलेट कर लें और फिर उनका इंटरसेक्शन, उनमें कॉमन क्या है वो कैलकुलेट करें। देखिए ध्यान देंगे, A डेश तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। यदि आप B डेश और कैलकुलेट कर लें, यहां देखिए B डेश, एक बार मैं बता देता हूं। B डेश सेकंड वाला पॉइंट भी हो जाएगा। B डेश ये क्या आ जाएगा U माइनस B, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और आपका B था B है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये भी हुआ। तो 2 रिमूव हो जाएगा, 4 4 रिमूव हो जाएगा, 6 रिमूव हो जाएगा, 8 रिमूव हो जाएगा। क्या बचा 1 3 5 7 9, ये भी बचा, ठीक है। बी डेश हो गया, क्लियर है। अब यहां जाते हैं। ए डेश कितना अपने पास, ए डेश है 5 6 7 8 9, इंटरसेक्शन बी डेश कितना आया 1 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया, कॉमन बताया। तो 5 ये 5 रहा, और फिर 7 ये 7 रहा, 9 ये 9 रहा, और कोई मैच हो रहा है कि 1 और 3, इसमें नहीं है 1 और 3, तो केवल कॉमन क्या हुआ 5 7 एंड 9, ये कॉमन हुआ। तो A यूनियन B डेश 5 7 9, यहां देखिए A यूनियन B डेश 5 7 9, ये डायरेक्ट मेथड था। ये डी मॉर्गन रूल कहलाता है, रिजल्ट वही आना है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये डी मॉर्गन रूल से किया हमने और ये डायरेक्ट किया है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ये आपको करवा दिया, क्लियर है यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये कर लेंगे। डी मॉर्गन रूल यदि यहाँ आप अप्लाई करते हो तो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B डेश का मतलब हो जाएगा A डेश यूनियन B डेश। ये जो निशान है ये पलट जाता भाई, इसमें देखिए यूनियन था, यहाँ देखिए यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो गया। अब यहाँ यदि इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया। यहाँ क्या करेंगे B माइनस C, B में से C को घटा देंगे, B में से C को घटा देंगे, घटाने के बाद डेश लगा हुआ है, तो जो रिजल्ट आता है B माइनस C जो आया वो यूनिवर्सल सेट जो है U, उसमें से घटा देंगे तो B माइनस C डैश होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि U बराबर A B C D E F G H, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पूरक समुच्चय का जिक्र हुआ था, तरीका वही लगना है। आपको U क्या बताया गया है, A B C D E F G और H। पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, A आपको बता रखा है A B C। अब इसका पूरक चाहिए इसका, ठीक है, यानी A डैश चाहिए। तो A डैश का मतलब हो गया U माइनस A। U कितना है A B C D E
एफ जी एच माइनस क्या घटा दिया जाए, ए घटा दिया जाए, ए बी सी घटा दिया जाए। ठीक है, तो ये घट जाएगा, ये भी रिमूव जाएगा, ये भी रिमूव जाएगा, क्या बचा डी ई एफ जी एच। ओके, इसी प्रकार से बी का पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे तो बी घट जाएगा, सी का पूरक कोण ज्ञात करेंगे तो ए सी ई जी ये रिमूव जाएगा, डी का पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे तो एफ जी एच ए ये रिमूव जाएंगे। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। क्या करा, देखो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, यानी यहां u जो है, u यूनिवर्सल सेट, ये क्या है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता जाएगा अनंत तक प्राकृत संख्याएं हो गई। ठीक है, अब पहले पॉइंट की यदि हम बात करें, पूरक समुच्चय लिखना है इसका x, जहां x एक प्राकृत सम संख्या है, यानी इसको यदि मैं a लिखता हूं a, ठीक है, तो सेट a कितना हो जाएगा, सेट a हो जाएगा एक प्राकृत सम संख्या, प्राकृत सम संख्याएं 2 4 6 8 10 इस प्रकार की संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है। अब इसका चाहिए क्या, पूरक सेट चाहिए। पूरक का मतलब हो गया ए डेस का मतलब u माइनस ए हुआ, यानी u का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा, और इसमें से आप क्या घटा रहे हो, 2 4 6 8 इस प्रकार की संख्याएं घटा रहे हैं, तो 2 घट जाएगा, 4 भी रिमूव जाएगा, 6 भी रिमूव जाएगा, 8 भी रिमूव जाएगा, ऐसे ये सम संख्याएं जो भी हो सबकी सब रिमूव जाएंगी। क्या बचेंगी, 1 3 5 7 9 ये बचेंगी। ये क्या हुई, ये विषम संख्याएं हैं। क्या है ये, विषम संख्याएं। तो जो पहला पॉइंट दे रखा है इसका जो पूरक है वो क्या आ जाएगा, विषम संख्याओं का समुच्चय कह दो या संग्रह कह दो। क्लियर है। इसमें सभी की सभी संख्याएं कौन सी बचेंगी, विषम संख्याएं बचेंगी, 1 3 5 7 9, तो ये ए डेश हो जाएगा। क्लियर। यहां सेकंड पॉइंट की बात करें, विषम प्राकृत संख्याएं, यानी अब इसको बी लिया जाए तो बी डेश आपको कैलकुलेट करना है, तो बी घटेगा, बी में एलिमेंट कौन से होने, 1 3 5 7 ये होने, ये घटेगा तो क्या बचेगा, 2 4 6 8 ये बच जाएंगे। क्लियर है ना। यानी अब की बार क्या आ जाएगा, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याएं बच जाएंगी। क्लियर है। तीसरे की बात करें, थर्ड पॉइंट में कह रहा है x, जहां x संख्या 3 का एक धन गुणज है, धनात्मक है। ठीक है, 3 का एक धन गुणज है, 3, तो 3 का गुणज होने का मतलब यहां इसको यदि मैं c से इंडिकेट करूं तो एलिमेंट हो गए 3 6 9 12 15 इस प्रकार की संख्याएं हो गई। क्लियर है यहाँ। और u आपके पास है तो c डेश का मतलब हो गया u माइनस सी, यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्याएं थी, इसमें से हमें क्या घटा देना है, ये 3 6 9 12 15 इन प्रकार की संख्याएं जो है वो घटा देनी है। तो सी डेश आपके पास बच जाएगा 1 2 3 रिमूव जाएगा, 4 5 6 रिमूव जाएगा, 7 8 9 भी रिमूव जाएगा, 10 11 12 भी रिमूव जाएगा, 13 14 15 भी रिमूव जाएगा। इस प्रकार की संख्याएं यहाँ बचनी है, शेष बचेंगी। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चौथे में एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, इसको मैं डी से यदि इंडिकेट करूं, अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं 2 3 5 7 11 13 17 ये अभाज्य हो जाती हैं। तो डी डेश का मतलब क्या हो गया, u माइनस डी घटा दोगे, u का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्याएं, माइनस डी आपके पास है 2 3 5 7 11 इस प्रकार की संख्याएं। घटाओगे तो एक तो 2 रिमूव हो जाए, हट जाएगा 2, 3 भी हो जाएगा, उसके बाद में 4 बच जाएगा, 5 रिमूव हो रहा है देखिए,
5 के बाद में 6 आ जाएगा, 6 के बाद में 7 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, 8 बचेगा, 9 भी बचेगा, 10 भी बचेगा, 11 रिमूव हो जाएगा, 12, 13 रिमूव हो जाएगा, 14, 15, 16, 17 रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार की ये संख्याएं बचेंगी, ठीक है, ये डी हो जाएगा। ऐसे ही पांचवें पॉइंट की बात करें, x, जहां x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं देखनी है जिनमें 3 और 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता हो। तो ये संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी भाई, 3 और 5, यानी 3 और 5 का एक तरीके से एलसीएम देख लो, 15 हुआ, समझ में आइए, 15 हो गया 3 और 5 का, यानी 15 से स्टार्ट हो जाएंगी, 15, 30, 45, इस प्रकार की जो संख्याएं है ना वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगी, विभाजित होंगी, तो वो हट जाएंगी, बाकी जो बचेगा वो सेट, वो क्या आ जाएगा, इसका पूरक सेट हो जाएगा। चौथे में कह रहा है, छठे में कह रहा है x, जहां x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हो गई, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, इस प्रकार की ये संख्याएं ये हट जाएंगी। हटने के बाद में क्या बच जाएगा, एक तो हट ही गया, तो 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर 5, 6, 7, 8 हो गया, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गया, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक, ऐसे आगे तक चलेंगे। ये इस प्रकार की जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना ये रिमूव हो जाएंगी। क्लियर है। यहाँ एक पूर्ण घन संख्या है, तो पूर्ण घन संख्या है यानी 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का 27 हो गया, 4 का 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, 5 का 125 हो गया, 6 का 216 हो गया। इस प्रकार से ये जो संख्या है ना ये रिमूव हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो उसका पूरक बचेगा। ठीक है। आठवें में कह रहा है x, जहां x + 5 = 8, यानी x का मान इस प्रकार से लेना है कि 5 जोड़ने पर 8 आ जाए, तो मात्र एकमात्र संख्या होगी कौन सी, 3। x की एकमात्र संख्या होगी क्या, 3। 3 में 5 जोड़ने पर 8 होगा। क्लियर है। यहाँ तो 3 रिमूव कर देंगे, यानी 3 के अलावा जो एलिमेंट जो संख्याएं बच गई, 3 के अलावा सभी प्राकृत संख्याएं हो गई, 3 के अलावा सभी प्राकृत संख्याएं, ये इसका पूरक हो जाएगा। इसमें 2x + 5 = 9 होना चाहिए। x का मान इस प्रकार से लेना है कि 2x + 5 = 9, तो x की जगह क्या रखें कि 9 हो जाए, 2 दूनी 4 + 5 2 रखेंगे, तो इसका पूरक सेट हो जाएगा 2 के अलावा सभी प्राकृत संख्याएं। इसमें कह रहा है x, जहां x > 7, x का मान 7 के बराबर भी है, 7 से बड़ा भी है, तो 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार की ये सभी संख्याएं होगी, तो पूरक समुच्चय क्या आ जाएगा, 7, 8, 9, 10। ये आगे की संख्या ये तो घटनी है, तो इससे पहले की संख्या आ जाएगी, यानी 7 से छोटी संख्या आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की संख्या आ जाएगी पूरक समुच्चय में। ठीक है। यहाँ कह रहा है x, जहां x = n, यानी नेचुरल नंबर्स हैं, किस प्रकार से 2x + 1 > 10, यानी x का मान यूं रखना है कि 10 से बड़ा है, तो क्या रखें, 5 दूनी 10, 1 जोड़ने पर 11 आ जाए। ठीक है। 4 दूनी 8, 1 9, ये इससे छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या आएगा, 5, x का मान 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है। तो समुच्चय क्या आ जाएगा, 5 से बड़ी संख्या, 5 और 5 से बड़ी आ जाएंगी, यानी सेट हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके पूरक समुच्चय की बात करें तो ये घट जाएंगे, घटने के बाद क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये पूरक समुच्चय में अवयव होंगे। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया हो गया। ये था आज का वीडियो, इससे आगे की डिस्कस हम करेंगे अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे तथा अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।